धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। मालिक के साजन बाजे प्यारी सत्संग जियो, जैसा सत्संगत में अभी बोला पहले शुरू में कि आज का दिन ईसाइयों का पर्व क्रिसमस है, तो सारी सत्संगत को आशीर्वाद। और यही चाहते हैं कि कोई भी त्योहार आता है उससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए, नेकी भलाई के कार्य करने चाहिए, क्योंकि जितने भी रूहानियत के या किसी भी धर्म के अच्छे संत पीर पैगंबर महापुरुष आए हैं, उन्होंने नेकी अच्छाई अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के नाम की ही चर्चा की है। बदियां छोड़नी है, बुराइयां निकालनी है और अच्छाइयां अपने अंदर पैदा करनी है। जो भी बुराइयां खुद के अंदर नजर आती हों उन्हें दूर करने के लिए सुमन करो, मालिक से दुआ करो, क्योंकि वो बुराइयां आपके रास्ते में रुकावट है। जैसे रास्ते में दलदल आ जाए, कुछ भी नदी नाले ऐसे आते हैं तो इंसान को पार करना मुश्किल हो जाता है, परेशानियां आती हैं। तो सबसे बड़ी रुकावट तो मन जालिम बैठा है। मन जब हावी हो जाता है तो आदमी कहीं का नहीं रहता, क्योंकि मन पे ही हमेशा चर्चा होती है। शायद कोई सज्जन सोचता हो पिताजी मन पे बड़ा बात करते हैं। जो छाया हुआ है बात उसी पे करनी पड़ती है। जिसकी वजह से इंसान का दुश्मन है, जिसकी वजह से इंसान इंसानियत का दुश्मन है, जिसकी वजह से प्रभु से इंसान दूर हो रहा है या दूर हो सकता है, उस मन की चर्चा ना करें तो किसकी करें। ये सोते नहीं छोड़ता, जागते नहीं छोड़ता, बैठते कहीं और हो, दिखाते कुछ और हो, अंदर कुछ और हो। मतलब है तो गधे को बाप, वरना अपने बाप को भी बाप कहने में शर्म आती है। ऐसा घोर कलयुग है। तो कोई मालिक का प्यारा होता है, कोई प्रभु का प्यारा होता है, जो जैसे लगाई वैसे चलता है। अपने आप को मर्द कहलाना कि मेरे में अणख है, मेरे में गैरत है। अगर वाकई तेरे में गैरत है तो राम नाम के रास्ते पे दृढ़ता से चल के देख, कैसे भी मुश्किल आए तन के खड़ा रहे। तेरी झोलियां वो परमानंद, वो परम खुशी से, परम शांति से भरेंगी, जो दुनिया में अरबों रुपए में भी एक सेकंड की नहीं मिल सकती। गैरत है तो अपने मन से लड़ो, गैरत है तो अपने बुराइयों से लड़ो, गैरत है तो काल के बनाए चक्कर से बाहर निकलो, गैरत है तो काम वासना करो, लो मोह अहंकार मन माया पे कंट्रोल करो, गैरत है तो सुमरण में बैठा करो। किसी गरीब को दवा देना ये गैरत नहीं है। आपके पास अमीरी है, साधन है, किसी को दवा दिया बेचारा नहीं बोलता, ये अणख गैरत नहीं है, ये तो निरा अहंकार है। और अहंकार को एक दिन मार पड़ती ही पड़ती है। इसलिए दीनता नम्रता धारण करो। अहंकार किस बात का? चंद नोट आ गए, लोग चंद सलाम करने लग गए, आपका नाम कोई जानने लग गया तो क्या हुआ? रावण से बढ़ के तो आपके पास कुछ भी नहीं। कभी अपने मन जालिम को समझाया करो। रावण के पास कितना दौलत थी ये तो अपने कैलकुलेट नहीं करते। उसके नौकरों के कमरे भी गोल्ड सोने के हुआ करते थे। उनके जो बर्तन थे वो चांदी के होते थे। खुद के गोल्ड, हीरे जवाहरात, कितना कुछ रहा होगा रावण के पास, ये अंदाजा ही नहीं। जरा सोचो, जिनके नौकर प्रजा के मकान भी सोने के हों, तो क्योंकि सारी लंका सोने की थी, गोल्ड की थी। आज 2-4 गोल्ड के तोड़े हो जाएं, लोग अंगूठियां डाल डाल के, हार डाल डाल के दिखाते हैं, बिना वजह खाज करते रहते कि मेरे हाथ में कुछ है। तो कहने का मतलब उनके पास कितना कुछ था। अगर तू दौलत पे घमंड करता है, नाम कि तेरा नाम हो गया, तो भाई उसका भी बहुत नाम था। इंद्रदेव कहते हैं वहां तक उसकी पहुंच थी, सारे डरते थे उससे, थर थर कांपते थे उससे। क्यों कांपते थे? क्योंकि वो सीधा साधा आदमी नहीं था, चारों वेदों का टीकाकार पंडित था, शास्त्र ज्ञान था, बहुत जबरदस्त राजनीतिज्ञ था। क्या क्या नहीं था उसके पास। सारे ग्रह चक्कर पांव में उसके झुकते थे। विज्ञान के अगर नजरिए से कहें
एटम परमाणु उसके कंधे पे टंगे रहते थे तरकश में। सफल क्लोन ज्ञाता था। उसके जो बच्चे थे 1 लाख बेटा वो क्लोन से ही पैदा किए थे। मायावी, उस जमाने में एक शब्द होता था मायावी, क्योंकि रावण के जितने भी बच्चे थे वो 1-2 को छोड़ के सारे एक दूसरे से मिलते थे। क्लोन होता है जो आगे से आगे बनाते जाएं तो वो मिलेगा, आज की विज्ञान भी मानती है, लेकिन अभी तक वैज्ञानिक सफल नहीं हुए, जबकि रावण सफल क्लोन ज्ञाता था। 1 लाख बेटा उसने ऐसे ही बनाया था। और यही नहीं, वो चंद्रमा की रोशनी से भी खाना बना लेता था, जब चाहे बरसात करवा लेता था। कितना विद्वान था, कितना कुछ था उसके पास। क्या आपके पास है तो अहंकार करो, चलो, नहीं तो अहंकार ना करो, क्योंकि उसने इतना कुछ होते हुए भी अहंकार किया तो 1 लखपूत 1.25 लाख नाती तैरावन कर दिया ना बाती। एक दिया बत्ती करने वाला नहीं बचा। इसलिए अहंकार ना करो। गुण दिए हैं मालिक ने, रहमत की है सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम ने। क्या पता कब वो मुंह फेर ले और सब कुछ चला जाएगा। इसलिए दीनता नम्रता धारण करके उससे लिव जोड़े रखो और दृढ़ता से गैरत के साथ राम नाम पे चलते जाओ, सफलता कदम चूमेंगे ही चूमेगी। तो रूहानियत के रास्ते पे चलना बड़ा मुश्किल है। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज फरमाया करते कि जब रूहानियत में कोई दौर संत पीर फकीर मालिक लेके आता है तो मक्खियां मक्खियां उड़ जाती हैं। जिनका काम गंदगी खाना है, कैसे वो रह सकती हैं खुशी से? गंदगी खाना, लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई, सारा दिन बुरा हशर। क्योंकि जब तक ऐसा होता नहीं, इंसान को लगता ना ना ये लाइफ नहीं, वो लाइफ बहुत बढ़िया, वो नहीं ये बढ़िया। तरह तरह की बातें दिमाग में चलती रहती हैं। तो भाई जिंदगी तो वही सुख में है जिसमें आत्मिक शांति हो, और आत्मिक शांति नाम के सुमरण से, सेवा से ही संभव है। यहां मर्जी घूम लो, और किसी चीज से आत्मिक शांति नहीं मिलती। पंजाबी में एक गाना है या किसी ने बात कही है, ना जा बरमे नु लेके जाणगे नाले। कहीं घूमते रहो, किधर भी जाते रहो, आपके कर्मों का चक्कर आपके साथ रहेगा। ये नहीं कि आप यहां से हिल गए वहां गए और कर्म यहां रह गए, ऐसा नहीं होता। ये कोई सांप की केंचुली थोड़ा है जो यहां उतार के चले जाओगे। वो तो यहां जाओगे, कर्मों का चक्कर तो साथ रहना है। हां, सत्संग के दायरे में जितने कर्म कटते हैं वो जीव समझता नहीं, उतने दुनिया में तो सोचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि सत्संग के दायरे में रह के जीव के पल पल कर्म कटते रहते हैं। पर वचनों पे अमल तो करना पड़ता है ना। सत्संग में सुनो वचन, संतों से वचन करवाओ, फिर मानो ना, फिर संत क्या करें? वचन मानो, फिर ही खुशियां हैं, फिर रहमो करम मालिक लुटा देता है, कमी नहीं छोड़ता। कहने वाले तो कहते रहते हैं, उनका कोई मुंह थोड़ा ही ना पकड़ा जाता है। आदमी को पकड़ के बांध के बिठाया जा सकता है, लेकिन ये 2.5-3 इंच की जुबान है, इसको रोकना बड़ा मुश्किल है। क्या पता कौन क्या टोंट कस दे, क्या गलत बोल दे, क्या कह दे, कुछ पता नहीं। और जब मन हावी हो जाए तो फिर रजाई तो पाड़ते रहते हैं, सारा टाइम रजाई, सारा टाइम बिस्तर, क्योंकि दिमाग पे बोझ पड़ जाता है मन का। कोई अच्छे बुरे का ख्याल नहीं लेता, कोई नेक समझाने वाला नहीं होता, कोई बात बताने वाला नहीं होता। तो इंसानियत तो इसी का नाम है कि नेकी पे चलो, भलाई पे चलो, राम का नाम जपो, उठो, मर्द बनो, अपने मन से लड़ो, मन का सामना करो डट के। एक दिन सामना करने से मन सीधा होने वाला नहीं है। सुमरण करो, सेवा पे लगो, लगातार सुमरण करते रहो तो मन काबू आ जाता है। और मन काबू आ जाए फिर तो कहने क्या है। जितना सुख, जितनी शांति उस इंसान को होती है जिसके विचार खुद के काबू में कहने सुनने से परे। नहीं तो इंसान वैसे डरता रहता है। मकान गिरेगा, मकान से बाहर आता है तो बरामदा गिरेगा, बरामदे से बाहर आ गया, चूल्हे पे बैठ के आग लग जाएगी, बल्ब के पास गया फूट के सिर पे पड़ जाएगा। क्योंकि जिसको भरम पड़ जाए तो पड़ जाता है, गीजर के पास गया फट जाएगा, बाहर निकला तो कहता धरती फट जाएगी, रहेगा कहां, हवा में लटकने से रहा।
तो मन का तो काम है हर टाइम कुछ ना कुछ बुरा कहते रहना, बुरा देते रहना, बुरी सोच बताते रहना। मन का सामना करो, अपने अंदर की बुराइयों को निकालो, तभी मालिक की दया में रहमत के काबिल बनोगे। तभी उस मालिक का मूसलाधार बरसता हुआ रहमो करम आपको नजर आएगा और खुशियों से आप सरोवर हो जाएंगे, मालो माल हो जाएंगे। और रहमो करम से आप इतना महसूस करेंगे, रहमो करम इतनी लज्जत महसूस करेंगे कि आप सोचेंगे बाकी जिंदगी यूं ही क्यों गुजारती। अपने अहंकार पे काबू पाओ, नकेल डालो अपनी बुराइयों पे, और ये डलेंगी राम नाम से। तो सतगुरु मौला ने सीधा साधा रास्ता बताया, गुरु मंत्र नाम ले लो, उसका जाप करो, तो भाई दोनों जहां की खुशियों से आप माला माल जरूर हो सकते हो। तो प्यारी सत्संगचियों, लाइव मैसेज है अमेरिका से, वहां आश्रम बन गया है जी, तो वहां वो पौधे लगाने जा रहे हैं और बादाम के पौधे लगा रहे हैं, वो दृष्टि डलवाना चाहते हैं जी। और बादाम भी रखे हैं, प्रसाद बना दो जी बेटा, आशीर्वाद। प्रसाद बन गया है, आप प्रसाद ले लेना और पूरी संभाल करो। आप सारी संगत मिलके, मालिक साथ है, और आप गाइडलाइन लेते रहो यहाँ की जिम्मेवारों से। बाकी आपको आशीर्वाद, मालिक खुशियां बख्शे, शाबाश और आगे बढ़ो। घर जाने की आज्ञा लेनी। 3 भाई उड़ीसा से सेवा करके हैं, 32 दिन आश्रम में। बलाक चुग्गी कलां से 2 ट्राली, बलाक बल्लों ने 5 ट्राली बनछटी लेके आए। राजस्थान में नाम चर्चा करके टीम वापिस आई। खड़े हो जाएं। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आपको सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के झोलियों में डाले। घरों के लिए प्रसाद ले जाना, सारे परिवारों को आशीर्वाद कहना, बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक रहमो करम से नवाजे, आशीर्वाद। लाइव मैसेज है जी, प्यारे पिताजी, देश विदेश में लाखों की तादाद में साथ संगत लाइव मैसेज, ईमेल व SMS द्वारा क्रिसमस डे की आप जी को बधाई दे रहे हैं जी। सभी को बधाइयां भाई, मालिक आप सबको खुशियों से नवाजे। सभी आप जी की पावन शिक्षाओं पर चलने में आप जी का प्यार पाने का आशीर्वाद चाहते हैं जी बेटा, आशीर्वाद। साथ संगत ने खीर, हलवा, सेवियां, केक, फ्रूट, मिठाई, टॉफियां, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट वेबकैम के सामने रखे हैं जी, प्रसाद बना दीजिए। गिफ्ट भी चाहते हैं, तो गिफ्ट राम नाम की आपको ऐसी दी है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, काल की भी ताकत नहीं कि उसे तोड़ दे। वो गिफ्ट से बढ़ के हमारे पास कोई गिफ्ट नहीं है जो आपको दे सके। हमारे ख्याल से इससे बड़ी गिफ्ट और कहीं से मिल नहीं सकती। हमारे दाता रहबर ने हम पे कृपा की और वो अब आप पे कृपा कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी गिफ्ट है, उसको इस्तेमाल में लाया करो, जो मर्जी पा लिया करो। ऐसे कलयुग में वो गिफ्ट काम करती है, शायद ऐसी और कोई चीज नहीं करती। तो आपको आशीर्वाद। और ये बहुत सारा सामान जो बोला है सारा पड़ा है, तो सारा मालिक से दुआ करते हैं, प्रसाद बन गया, सब लोग ले लीजिए, आशीर्वाद। साथ संगत सरी BC एब्सफोर्ड कनाडा, बेपरवाह शास्त्र नाम जी महाराज की पावन स्मृति में 26 दिसंबर को क्लोवरडेल सिटी में सरी BC व एब्सफोर्ड की साथ संगत ब्लड डोनेशन कैंप लगा रही है जी। हाँ आशीर्वाद बेटा, दूध फ्रूट जो भी पड़ा है आशीर्वाद, प्रसाद बन गया, शाबाश। गुरमेल इंसा, मनीला, फिलिपाइन।